नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो उत्तराखंड से जुड़े गाँवों की, उत्तराखंड की विरासतों की, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या भौगोलिक हो। तो आज इसी क्रम में हम हैं रतुड़ा ग्राम पंचायत में। रतुड़ा ग्राम पंचायत रुद्रप्रयाग जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है। रुद्रप्रयाग जो मेन मार्केट है, रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है रतुड़ा बाजार। और रतुड़ा बाजार से ही रतुड़ा गांव भी शुरू हो जाता है और इसका फैलाव लगभग 1.5-2.5 किलोमीटर के जो इसका क्षेत्र है, जो ये पूरा फैला हुआ है, ये गांव लगभग 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। अलग अलग जगहों पे अलग जगह तोक हैं, गहड़ है, रतुड़ा है, पल्या गांव है और नीचे कुनासैण है। बहुत बड़े बड़े तोकों में ये गांव फैला हुआ है। और इस रतुड़ा ग्राम पंचायत की इस वक्त जिस जगह पर हम हैं वो है चंडिका मंदिर, जो रतुड़ा की चंडिका है, उस मंदिर के प्रांगण में हम यहाँ पे हैं। रतुड़ा चंडिका मंदिर में जाने से पहले एक प्राकृतिक जल स्रोत है। वो प्राकृतिक जल स्रोत सदियों से इसी तरीके से बहता है। हालांकि पानी इसमें अब बहुत कम हो गया है और पानी कम होने का कारण सड़कों का निर्माण है, जो भौगोलिक परिवर्तन है, जो भूगर्भीय परिवर्तन धरती में हो रहे हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि जो सड़क निर्माण के कारण जो यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोतों का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। तो उसके बाद आते हैं चंडिका मंदिर में। चंडिका माँ दुर्गा का ही एक जागृत स्वरूप है और कहते हैं कि ये एक उग्र रूप है माँ चंडिका, माँ भगवती दुर्गा का। रतुड़ा की चंडिका इस इलाके के लोगों के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर के किसी को भी एक दैवीय शक्ति का अनुभव होता है। और यहाँ पर आकर के लोगों को इस पूरे ऊर्जा जो क्षेत्र है यहाँ का, उस ऊर्जा का अनुभव यहाँ पर आकर के होता है। माँ चंडिका जो है माँ दुर्गा का ही एक रूप है। तो जिस तरीके से हिमालय महाकुंभ में हर 12 वर्ष बाद नंदा राजात की यात्रा होती है, ठीक उसी तरीके से जहाँ जहाँ चंडिका की भूमि होगी, जिस गांव में चंडिका का स्थान होगा, उस गांव में हर 12 वर्ष के बाद एक बहुत बड़ा भव्य बन्यात का आयोजन किया जाता है। बन्यात का अर्थ होता है कि माँ भगवती की हर 12 वर्ष में दिवारा यात्रा निकाली जाती है और जो माँ चंडिका है वो गांव-गांव जाकर के अपने भक्तों के घर-घर जाकर के उनका कुशल क्षेम पूछती हैं और उनको घर-घर जाकर के आशीर्वाद देती हैं। ये जो यात्रा होती है, ये जो दिवारा यात्रा होती है, ये लगभग 9 महीने तक माँ अपने भ्रमण पर यात्रा प्रवास पर रहती हैं और जब अंत में अंतिम के जो दिन होते हैं, जब उनको वापसी मंदिर में स्थापित किया जाना होता है, तो उस समय बनियाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें उस गांव के सभी दिशा-धियानी जितने भी होते हैं, नाते रिश्तेदार जो होते हैं, आसपास के गांव के इलाके के लोग माँ भगवती को इस बात का भी धन्यवाद देते हैं कि ये दिवारा यात्रा संपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हुई है। वो एक जो बनियाद का एक जो पूरी प्रोसेस है, उस पर एक अलग वीडियो हम किसी दूसरे दिन, क्योंकि वो बहुत बड़ा वृत्तांत है उसका और उसकी अपनी एक बहुत बड़ी महिमा है, तो उस पर वीडियो फिर कभी। लेकिन हाँ, वर्ष 2019 में रतुड़ा चंडिका अपने दिवारा यात्रा पर निकली थी और जून 2019 में यहाँ पर भव्य बनियाद का आयोजन किया गया था। और माँ भगवती चंडिका यहाँ के लोगों की, जो कहते हैं ना कि अधिष्ठात्री देवी है इस पूरे इलाके के लोगों की, तो चंडिका देवी के मंदिर में इस समय हम हैं और इसका आप भव्य स्वरूप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने इस पूरे प्रांगण का, क्योंकि बहुत जब यहाँ पे बनियाद होती है या कौथिग होता है, हर 3-4 साल में चंडिका की पूजा होती है, वार्षिक जो पूजाएं होती हैं, उसमें रतुड़ा क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा गांव है, तो हज़ारों में लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रांगण भी यहाँ पर बना रखा है। प्रांगण के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्गाकार एक
चिन्हित की गई जगह है। इस जगह पर ही ब्रह्म ठाकुर जो होता है या देवी का जो निशान होता है वो इसी जगह पर बन्यहत के दौरान या कौथिग के दौरान रखा जाता है। माँ चंडिका की गर्भगृह में जो मूर्ति है वो मूर्ति कोई धातु की मूर्ति या पत्थर की नहीं है, बल्कि लकड़ी के, इसको बोलते हैं माँ का फरसा। तो उस पर ही माँ की मुखाकृति है। बहुत बड़ी नथ पहने हुए है माँ चंडिका गर्भगृह में विराजमान है। माँ के मंदिर के ठीक सामने यहाँ के प्रांगण में एक सुंदर सी हवन कुंड है, जहाँ पर प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है, और जब बन्यात होती है तो इसी हवन कुंड में भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो अच्छा, सड़क से बिल्कुल लगा हुआ ये मंदिर परिसर है, बहुत खूबसूरत स्थान पर है। आते जाते कभी भी आए, माता रानी के दर्शन अवश्य करें। रतुड़ा चंडिका मंदिर के नीचे पे यहाँ पर देवाधिदेव महादेव का शिवालय भी है। ऐसा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है कि जितनी एक ही स्थान पर शिव और शक्ति दोनों का मंदिर बराबर की भव्यता लिए हुए हो। क्योंकि कई बार उत्तराखंड में जब हम धार्मिक यात्राओं पे आते हैं तो जो मंदिर जैसे शिव को समर्पित है, वहाँ पे भले गौरा देवी का मंदिर होगा लेकिन वो छोटा मंदिर होता है। ठीक उसी तरीके से जो मंदिर जैसे माँ काली को समर्पित है या माँ दुर्गा को समर्पित है, तो वहाँ पे शिवालय जो होगा वो थोड़ा छोटा रहता है, या प्रतीकात्मक रूप से ये रखा रहता है कि हाँ महादेव भी यहाँ पर हैं। लेकिन रतुड़ा में आकर के जो भव्यता माँ जगदम्बा माँ चंडिका के मंदिर की है, वही भव्यता शिवालय की भी है, भगवान शिव के भी मंदिर की है। तो रतुड़ा के इस जो यहाँ पे जो शिवालय है जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे, उसे द्यूल महादेव बोलते हैं। इस जगह को बोलते हैं द्यूल, और ये जो महादेव हैं वो हैं द्यूल महादेव। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं द्यूल के महादेव के। तो चलिए आप मेरे साथ। रतुड़ा में अब आपको मैं एक ऐसी जगह लेकर के जा रही हूँ जहाँ पर मैंने अपने जीवन में शादी के बाद के पहले 6 वर्ष जो होते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर से मैंने अपनी एक कहते हैं कि प्रोफेशनली लाइफ शुरू की थी। ये है रतुड़ा का शंकराचार्य बोलते हैं यहाँ पे इस जगह को। तो ये शंकराचार्य अस्पताल है यहाँ पे, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर इस अस्पताल की स्थापना की थी। यहाँ पर गणेश मंदिर की स्थापना भी की। यहाँ पर इस इलाके का एकमात्र गणेश मंदिर है। ये मंदिर कांची कामकोटी तमिलनाडु वालों ने यहाँ पे स्थापित किया है गणपति महाराज को। और ये कहा जाता है कि बहुत समय पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर थे, तो रतुड़ा में वो थोड़ा उन्होंने विश्राम किया, तो रतुड़ा के लोगों ने उनकी आवभगत की। और ये एक अस्पताल का भवन है। वहाँ उस समय शंकराचार्य जी ने यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे 20 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया। काफ़ी समय तक बहुत अच्छा चला, लेकिन अब ये भी पूरी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो रखा है। इस स्थान से मेरा एक आत्मीय लगाव है, और इसी टीन शेड में वर्ष 2008 में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और यहीं पर ही मुझे प्रिंसिपलशिप दी गई थी। और एक ये इस टीन शेड में ये स्कूल चलता था। धीरे धीरे करके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए थे, और वर्ष 2014 में मैं जब यहाँ से आ गई तो उसके कुछ टाइम बाद ये स्कूल भी बंद हो गया। लेकिन इस जगह ने क्योंकि बहुत छोटी सी एज में मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, तो बहुत कुछ सिखाया था जो कि अभी तक मेरे जीवन में काम आता है। तो ये एक बहुत मेमोरेबल प्लेस है मेरे लिए। ये राजकीय इंटर कॉलेज रतुड़ा है। यहाँ पर लगभग इस इलाके के 10-15 गाँव के बच्चों का जो ये एजुकेशन का केंद्र है ये। और जिस लोकेशन पर ये है ना,
इस बैंड को रतुड़ा बैंड बोलते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है ये। ठीक सामने से अगर आप देखेंगे इसका व्यू, तो ये जो बैंड है ये बड़ा प्यारा लगता है। और ये ठीक सामने जो ग्रीन कलर का गेट दिखाई दे रहा है ना, ये रतुड़ा के लिए सड़क गई हुई है, गाँव के लिए। आज के इस छोटे से वीडियो में आपने रतुड़ा गाँव की रतुड़ा की चंडिका के बारे में जाना, यहाँ के देउल महादेव के बारे में जाना और छोटी सी जानकारी आपको रतुड़ा गाँव की भी मिली। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इस वादे के साथ में कि एक और नई और रोचक वीडियो आपको उत्तराखंड से रिलेटेड ही अगली हम लेकर के आएंगे। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर ममता कुंवर फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, और यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहिएगा। नमस्कार।